हेलो बच्चों, आइए अगले 2 मिनट के अंदर हम लोग स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को समझते हैं, जो कि आपके चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसका बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ है बच्चों, वो ग्रेजुअल हुआ है, सडन नहीं हुआ है। जैसे इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था वैसा नहीं हुआ है बच्चों। इसमें इसमें पावरफुल नेशन स्टेट जो बने हैं, ब्रिटेन जो बना है वो अपना डोमिनेंस को अलग अलग देशों के ऊपर बढ़ा करके बना है बच्चों। उसने कोई ऑफिशियली कोई ऐसा वायलेंट वार नहीं फाइट किया है। इसमें कई सारे स्टेप्स हुए हैं, देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी स्टेप हैं जिसने ब्रिटेन को एक यूनिफाइड नेशनल स्टेट के फॉर्म में बनाया है बच्चों। तो सबसे पहले 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक कर दिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया बच्चों। इसके बाद आयरलैंड में कैथोलिक मेजॉरिटी थी, उसको उन्होंने फोर्सली 1801 में ब्रिटेन का हिस्सा बना लिया। मतलब 1801 में आयरलैंड को फोर्सली ज्वाइन कर दिया गया, किस में बच्चों? इंग्लैंड में, बिना कोई वार लड़े। ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम इस तरह से बन गया बच्चों। इसके बाद पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स लॉन्च किए, सिंबल्स बनाए, जिसमें कि यूनियन जैक फ्लैग था, ब्रिटिश पार्लियामेंट और नेशनल एंथम, इन सबको कंपोज किया गया। इसके बाद इंग्लिश कल्चर, लैंग्वेज और चर्च को अलग अलग जो देश थे, अलग अलग जो पार्ट्स में अलग अलग लोग रह रहे थे, उनके ऊपर इम्पोज किया गया बच्चों। इसके बाद ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट बन चुका था, बट ध्यान रखना है आपको, रेवोल्यूशन से नहीं बना था, बाई डोमिनेंस बना था बच्चों। इसके बाद आयरलैंड जो कि ब्रिटेन का पार्ट था, उसके अंदर, उस देश के अंदर, उस लोगों के अंदर कुछ नेशनलिज्म के मूवमेंट्स हुए और 1921 में आयरलैंड का जो सदर्न पार्ट है बच्चों, वो इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटेन से। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में फिलहाल सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड ही शामिल है। आयरलैंड का जो सदर्न पार्ट है वो 1921 में ब्रिटेन से अलग हो चुका है। इस तरह से ब्रिटेन एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना बाय द प्रोसेस ऑफ डोमिनेंस, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं, जो कि जर्मनी और इटली से पूरी तरह से अलग है बच्चों।